नमस्कार दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग आकर हमें हतोत्साहित करने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। आइए इस बात को इस कहानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए सही स्थान की तलाश में थी। वो चाहती थी उसका जाला ऐसे स्थान पर हो जहां ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियां आकर फंसे। इस तरह वो मजे से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वो वहां जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहां से गुजर रही एक बिल्ली हंसते हुए उससे बोली, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ये स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ ना तो कीड़े मकोड़े हैं और ना ही मक्खियाँ। तुम्हारे जाल में फंसेगा कौन? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वहां जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था। तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? देखना, तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और घर की एक पुरानी अलमारी में जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसने बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सोच लो। मकड़ी ने कॉकरोच की बात मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दूसरे स्थान की खोज करने लगी। लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था। वो थक गई थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वो जाला बना सके। थक हार कर वो एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। देखो, जो दूसरों की बातों में आता है ना, उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चिंटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूर्ण सोच विचार कर करें और उसके बाद आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। किसी के कहने पर अपने लक्ष्य से न भटकें। नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार देर सवेर चकनाचूर होकर ही रहता है। जैसा कि शिक्षा देने के लिए गणेश भगवान ने कुबेर के अहंकार को तोड़ा। इस कहानी के जरिए समझते हैं कि भगवान गणेश ने कुबेर के सबसे धनवान होने के घमंड को किस प्रकार चूर चूर किया। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। ये तो सर्वविदित है कि धन के देवता कुबेर तीनों लोकों में सबसे अमीर थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि उनके पास इतनी संपत्ति है, लेकिन देवलोक में कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपने धन का प्रदर्शन करने के विचार से एक भव्य भोज का आयोजन करने की सोची, ताकि उनको देवलोक में सभी देवी देवता जान जाएं। इस बात को ध्यान में रखकर भोज में तीनों लोकों के सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव कुबेर के इष्ट देवता थे, इसलिए भगवान शिव का आशीर्वाद लेने कुबेर कैलाश गए और भगवान शिव से कहा, प्रभु, आज मैं सभी लोगों में सबसे ज्यादा धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। इसी कारण मैं अपने निवास पर एक बड़े भोज का आयोजन करने जा रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधार कर मुझे अपनी कृपा से अनुग्रहित करें। भगवान शिव को कुबेर के अंदर मौजूद अहंकार दिख गया, इसलिए भगवान शिव बोले,
वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। ये सुनकर कुबेर शिव भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे। भगवान, अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बिना मेरा ये सारा आयोजन बेकार हो जाएगा, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। एक उपाय है, मैं अपने छोटे पुत्र गणेश को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने अपने निवास में भव्य भोज का आयोजन किया। सभी लोगों के देवी देवता और असुर कुबेर के निवास पर पहुंच चुके थे। अंत में भगवान गणेश भी आ गए और आते ही कुबेर से कहा, मुझको बहुत भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से भोजन लाया जाए। कुबेर स्वयं उन्हें भोजन कराने के लिए भोजन से सजे कमरे में ले गए। सोने और चांदी की थाली में भोजन परोसा गया। कुछ देर बाद ही परोसा गया भोजन खत्म हो गया। गणेश जी के लिए दोबारा भोजन परोसा गया। गणेश जी उसे भी खा गए। बार बार भोजन परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी सारा भोजन खा जाते। थोड़ी ही देर में सभी देवी देवता और असुरों के लिए बना भोजन खत्म हो गया। लेकिन भगवान गणेश का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में जा पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खाने लगे। लेकिन तब भी उनकी भूख समाप्त नहीं हुई। जब सभी खाद्य वस्तुएं खत्म हो गईं, तो भगवान गणेश ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे इस भोज में मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने मुझे अपने भोज में न्योता क्यों दिया था? भगवान गणेश की बात सुनकर कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान अहंकार पसंद नहीं करते और कभी न कभी अहंकारी के अहंकार को तोड़ ही देते हैं। जैसा कि भगवान शंकर ने अपने पुत्र गणेश के माध्यम से कुबेर के अहंकार को ढेर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जीवन में आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता, चाहे उसे कितनी ही सुविधाएं क्यों न मुहैया करा दी जाए। जैसे इस कहानी के पात्र को वरदान तो मिला, लेकिन वो उसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो सुबह उठता, नहाता, पूजा करता और खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात ये थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कोई भी काम खुद नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। साधु उसे वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही उसने ब्राह्मण से काम मांगा, तब ब्राह्मण का डर दूर हो गया और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहां से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोच ही रहा था कि जिन बोला, जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर गया और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहां से गायब हो गया और थोड़ी ही देर में फिर आ गया। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए।
ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी ये सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और वो बहुत डर गया। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वो ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, कि अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूं। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं ये क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी ये काम कर देता हूं। बोलकर वो वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि वरदान में मिले जिन से ब्राह्मण ने काम तो लिया, लेकिन अंत में ब्राह्मण ने अपने आप को मुसीबत में फंसता देख आलस छोड़ने का ही निर्णय लिया। इसलिए आलस बहुत बुरी चीज है, आलस नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमें कल की चिंता में आज को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें आज में जीना चाहिए, क्योंकि हम चिंता में रहेंगे तो हमारा कल भी बर्बाद हो जाएगा। आइए इस बात को इस कहानी के जरिए आसानी से समझते हैं। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक दिन एक सेठ जी को अपनी संपत्ति के मूल्य निर्धारण की इच्छा हुई। लेखाधिकारी को तुरंत बुलवाया गया। सेठ जी ने आदेश दिया, ऐसा करो, मेरी संपूर्ण संपत्ति का मूल्य निर्धारण कर ब्यौरा दो। ये कार्य अधिकतम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक 1 सप्ताह बाद लेखाधिकारी ब्यौरा लेकर सेठ जी की सेवा में उपस्थित हुआ। सेठ जी ने पूछा, कुल कितनी संपदा है? सेठ जी, मोटे तौर पर कहूं तो आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए धरे आनंद से भोग सके इतनी संपदा है आपकी। लेखाधिकारी के जाने के बाद सेठ जी चिंता में डूब गए। वो रात दिन चिंता में रहने लगे, तनावग्रस्त रहते। भूख भाग चुकी थी। कुछ ही दिनों में चिंता से बहुत ही दुबले पतले हो गए। सेठानी जी द्वारा बार बार तनाव का कारण पूछने पर भी जवाब नहीं देते। सेठानी जी से सेठ जी की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मन की स्थिरता व शांति का वास्ता देकर सेठानी ने सेठ जी को साधु संत के पास सत्संग में जाने को प्रेरित कर ही लिया। सेठ जी भी पहुंच गए एक सुप्रसिद्ध संत समागम में। एकांत में सेठ जी ने संत महात्मा से मिलकर अपनी समस्या का निदान जानना चाहा और महाराज जी से बोले, महाराज, मेरे दुख का तो पार ही नहीं है। मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी महाराज। मेरे पास मात्र अपनी 7 पीढ़ी के लिए पर्याप्त हो इतनी ही संपत्ति है। कृपया कोई उपाय बताएं कि मेरे पास और संपत्ति आए और अगली पीढ़ियां भूखी ना मरे। आप जो भी बताएंगे मैं अनुष्ठान विधि आदि करने को तैयार हूं, बस आप उपाय बता दीजिए। संत महात्मा जी ने समस्या समझी और बोले, इसका हल तो बड़ा आसान है। ध्यान से सुनो। सेठ, बस्ती के अंतिम छोर पर एक बुढ़िया रहती है, एकदम कंगाल और विपन्न। ना कोई कमाने वाला है और ना वो कुछ कमा पाने में समर्थ है। उसे मात्र आधा किलो आटा दान दे दो। यदि वो दान स्वीकार कर ले तो इतना पुण्य उपार्जित हो जाएगा कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
तुम्हें अवश्य अपना वांछित प्राप्त होगा। सेठ जी को बड़ा आसान उपाय मिल गया। अब कहां सब्र था उन्हें। घर पहुंचकर सेवक के साथ 1 क्विंटल आटा लेकर पहुंच गए बुढ़िया की झोपड़ी पर। माता जी, मैं आपके लिए आटा लाया हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। जी। आटा आटा तो मेरे पास है बेटा, मुझे नहीं चाहिए। माता जी, फिर भी रख लीजिए। क्या करूंगी रख कर, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा माता जी, कोई बात नहीं, 1 क्विंटल ना सही, आधा किलो ही रख लीजिए। हाँ। बेटा, आज खाने के लिए जरूरी आधा किलो आटा पहले ही से मेरे पास है, अब मुझे अतिरिक्त की जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन सेठ जी को तो संत महात्मा जी का बताया उपाय हर हाल में पूरा करना था। एक कोशिश और करते सेठ जी बोले, माता जी, तो फिर इसे कल के लिए रख लीजिए। हाँ। बेटा, कल की चिंता मैं आज क्यों करूं? जैसे हमेशा प्रबंध होता आया है, कल के लिए भी कल ही प्रबंध हो जाएगा। हाँ, अब भगवान सब देगा बेटा। इस बार भी बूढ़ी माँ ने लेने से साफ इनकार कर दिया। सेठ जी की आंखें खुल चुकी थीं। हाँ, बुढ़िया माई सही कह रही है। एक गरीब बुढ़िया माई कल के भोजन की चिंता नहीं कर रही, और मेरे पास अथाह धन सामग्री होते हुए भी मैं 8वीं पीढ़ी की चिंता में घुल रहा हूं। मेरी चिंता का कारण अभाव नहीं, तृष्णा है। वाकई तृष्णा का कोई अंत नहीं है। संतोष में ही शांति और सुख निहित है। पल की तो खबर नहीं, चिंता कल की हो रही है। हे भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ईश्वर को कई बार याद करते हैं। कभी उनका धन्यवाद करते हैं, कभी उनसे शिकायत करते हैं, और प्रभु हर संकट में हमारी मदद ही करते हैं। आज की हमारी कहानी भी ईश्वर की कृपा से जुड़ी हुई है। ये कहानी सुनकर आपका मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही हम आशा करते हैं कि आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही दयालु और दानी था, साथ ही धर्म कर्म करता और ईश्वर की भक्ति में लीन रहता। एक बार गंगाराम बहुत बीमार पड़ गया। जब उसकी हालत बहुत बिगड़ने लगी तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उपहार स्वरूप उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला दिया और अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, तुम इन सिक्कों की मदद से अच्छी जिंदगी जी सकते हो, जरूरतमंदों की मदद कर सकते हो। जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूं। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे बेटा। इसके बाद उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो मर गया। उसका पुत्र चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बड़ा ही खुश था और उसे खर्च करने लगा। उसने उन सिक्कों की मदद से बड़ा घर, गाड़ी, महंगे कपड़ों के साथ अपनी जरूरत की कई वस्तुएं भी खरीद ली। लेकिन उस थैले में इतने सिक्के थे कि वे खत्म नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। इधर गंगाराम का पुत्र बड़े ही मौज में अपनी जिंदगी बिता रहा था। धीरे धीरे कई साल बीत गए। अब थैले में कुछ ही चांदी के सिक्के बचे थे। कई साल बीतने की वजह से गंगाराम का बेटा वो प्रार्थना भूल गया। जब थैले में भरे चांदी के सिक्के खत्म होने को आए तो वो बड़ा ही चिंतित हो गया और अपने पिता के बताए प्रार्थना को याद करने की कोशिश करने लगा। उसने बहुत याद किया लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने लोगों से पूछना शुरू किया। उसे लगा कि
किसी को तो वो प्रार्थना याद होगी। और इसी सिलसिले में उसने सबसे पहले अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या आप ऐसी कोई प्रार्थना जानते हो जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। वो है, ईश्वर मेरी मदद करो। उसने ये प्रार्थना सुनी और उसे लगा कि ये वो 4 शब्द नहीं है जो उसके पिताजी ने उसे बताया था। वो कुछ अलग थे। कुछ सुना होता तो हमें जाना पहचाना सा लगता। फिर भी उसने वो शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। इधर पैसों की कमी से वो और उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगे। खाने पीने की भी कमी होने लगी। अपने परिवार को दुखी देखकर उसने प्रार्थना याद करने की फिर से कोशिश की और फिर एक संत से मिला। संत ने बोला कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है। मगर इसके दोहराने से भी थैले में सिक्के नहीं बढ़े। फिर वो एक नेता से मिला। नेताजी ने कहा कि अरे भैया, ये कौन सी बड़ी बात है? प्रार्थना सुनो, ईश्वर को वोट दो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, समझे कि नहीं? हाँ। गंगाराम के पुत्र को यह प्रार्थना अटपटी तो लगी, लेकिन फिर भी उसने इस वाक्य को दोहराया। लेकिन इससे भी सिक्के नहीं बढ़े। उसने 1000 कोशिशें की, अलग अलग लोगों से मिला, दोस्तों से बात की, कई पंडितों और योगियों से भी मिला, लेकिन किसी की बताई हुई प्रार्थना कारगर साबित नहीं हुई और सिक्के नहीं बढ़े। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। एक दिन की बात है, वो उदास होकर घर में बैठा हुआ था कि तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया और उसने कहा, दे तो बाबू, सुबह से कुछ नहीं खाया हूं बाबू, खाने को कुछ दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। उस दिन उसके घर में सिर्फ 2 ही रोटियां बची थीं, जो उसने अपने बेटे के लिए बचा कर रखी थीं। लेकिन दरवाजे पर भिखारी खड़ा था। उसे भी खाली हाथ नहीं लौटाया जा सकता था। तभी वो अपने पिताजी को याद करने लगा और सोचने लगा कि पिताजी हर जरूरतमंदों को मदद करते थे, दान पुण्य करते थे, और मैंने सिर्फ अपने स्वार्थ को पूर्ण करने में उनके दिए हुए सारे पैसे खर्च कर दिए। यही सोचकर उसने घर में जो कुछ भी बचा हुआ खाना था उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये सुनकर गंगाराम का पुत्र चौंक पड़ा। उसे लगा कि उसने ये वाक्य कहीं सुने हैं। जब उसे याद आया कि उसके पिता द्वारा बताई गई प्रार्थना यही थी, तो वो खुशी से उछल पड़ा और ईश्वर के पास जाकर इन्हीं 4 शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब थैला सिक्कों से भरने लगा। वो बहुत ही खुश था। उसने मन ही मन अपने पिता और उस भिखारी को धन्यवाद दिया। देखते ही देखते उसके सिक्के बढ़ते गए और इसी तरह उसका पूरा थैला भर गया और वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। अब वो गरीबों की मदद करता, दान पुण्य करता और बुजुर्गों की सेवा में अपना समय बिताने लगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से दूसरों की मदद और ईश्वर को धन्यवाद करके हम अच्छा जीवन बिता सकते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही दिया हुआ है। कहते हैं, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए यदि हम उनका आभार प्रकट करते हैं तो हमारे पास वो चीजें बढ़ने लगती हैं और हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। इसके अलावा हमें इस कहानी से एक और सीख मिलती है कि हमारे पास धन कितना भी हो, लेकिन यदि हम उसका सही उपयोग नहीं करते हैं तो हम धीरे धीरे दरिद्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए, ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और धन का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।